लव कुश के साथ श्री हनुमान का युद्ध। यज्ञ का अश्व भ्रमण करता हुआ महर्षि वाल्मीकि के पुनीत आश्रम के समीप पहुंचा। प्रातः काल का समय था। सीता पुत्र लव मुनि कुमारों के साथ समिधा लेने वन में गए थे। वहां उन्होंने यज्ञाश्व के भाल पर स्वर्ण पत्र पर पंक्तियां पढ़ते ही घोड़े को तुरंत पकड़कर एक वृक्ष से बांध दिया। उसी समय शत्रुघ्न के सेवक वहां पहुंच गए। वे मुनि बालकों से अश्व बांधने वाले व्यक्ति का पता पूछ ही रहे थे कि लव ने कहा, इस सुंदर अश्व को मैंने बांधा है। इसे छुड़ाने वाला मृत्यु का ग्रास बनेगा, अतः इससे दूर ही रहो, बेचारा बालक है। यूं कहते हुए शत्रुघ्न जी के सेवक घोड़े को खोलने के लिए आगे बढ़े ही थे कि लव ने अपने बाण से उनकी भुजाएं काट डाली। सेवक व्याकुल होकर महाराज शत्रुघ्न के पास भागे। उन्होंने शत्रुघ्न जी से कहा, राजन, श्री राम की मुखाकृति के तुल्य एक बालक ने हमारी ये दुर्दशा की है और उसी ने अश्व को बांध लिया है। शत्रुघ्न जी ने कुपित होकर बालक को दंडित कर अश्व छुड़ा लाने के लिए चतुरांगणी सेना के साथ अपने सेनापति कालजित को भेजा। सेनापति लव को देखकर समझाने का प्रयत्न करने लगे, किंतु लव ने कहा, मुझे इस घोड़े की आवश्यकता नहीं, किंतु इसके भाल पर स्वर्ण पत्र पर अंकित पंक्तियां मुझे युद्ध करने के लिए विवश कर रही हैं। तुम स्वर्ण पत्र यहां छोड़कर अश्व सहित सुरक्षित लौट सकते हो, अन्यथा युद्ध अनिवार्य है। कालजित ने भयानक युद्ध किया, किंतु वे लव के द्वारा मार डाले गए। उनकी अजय वाहिनी को भी लव के असंख्य नुकीले सहायकों से व्याकुल होकर पीछे हट जाना पड़ा, पर लव युद्ध करते ही रहे। भीषण संग्राम हुआ, प्रायः सभी वीर मारे गए। फिर तो हनुमान पुष्कल आदि के साथ स्वयं शत्रुघ्न जी समर भूमि में उपस्थित होकर सीता कुमार लव से युद्ध करने लगे। उन्होंने लव पर अनेक वृक्षों एवं शिलाओं का प्रहार किया, किंतु लव ने अपने शरों से उन सबको काटकर तिल के समान टुकड़े टुकड़े कर दिया। तब हनुमान जी ने लव को अपनी पूंछ में लपेट लिया और आकाश में उड़ चले। लव ने अपनी सर्वशक्तिमयी जानकी का स्मरण का हनुमान जी की पूंछ पर मुष्टि प्रहार किया। उससे हनुमान जी अत्यंत व्याकुल हो उठे और लव उनकी पूंछ से मुक्त हो गए। उन्होंने कुपित होकर हनुमान जी पर इतने तीक्ष्ण शरों की वृष्टि की जिन्हें वे सह ना सके और पीड़ा से व्याकुल होकर मूर्छित हो गए। यह देखकर स्वयं शत्रुघ्न जी रथ पर आरूढ़ होकर सीता पुत्र से लोहा लेने के लिए आगे बढ़े। लव को पराजित करना अत्यंत कठिन था, किंतु शत्रुघ्न जी का एक भयानक शर उनके वक्ष में प्रविष्ट हो गया, जिससे वे घायल होकर चेतना शून्य हो गए। लव के धरती पर गिरते ही शत्रुघ्न जी की सेना में हर्ष व्याप्त हो गया। शत्रुघ्न जी ने लव को अपने रथ में डालकर बंदी बना लिया। इधर मुनि कुमारों से शत्रु द्वारा लव को पकड़े जाने का समाचार सुनकर माता सीता व्याकुल हो गई, किंतु लव के बड़े भाई कुश ने उन्हें धैर्य बताया और माता से समस्त अस्त्र शस्त्र एवं उनका अमोघ आशीर्वाद लेकर अपने अनुज लव को मुक्त कराने रणांगर की ओर चल पड़ी। रथ पर बंधे लव की चेतना लौट आई थी। उन्होंने अपने बड़े भाई को समर भूमि में उपस्थित देखा तो अपने को रथ से छुड़ाकर युद्ध के लिए कूद पड़े।
फिर तो कुशनी पूर्व दिशा से और लव ने पश्चिम दिशा से शत्रुघ्न की सेना को घेर कर मारना प्रारंभ किया। शत्रुघ्न जी अत्यंत कुपित होकर कुश से युद्ध करने लगे, किंतु कुश ने प्रतिज्ञा पूर्वक 3 बाणों से उन्हें मूर्छित कर दिया। अब महाराज तुरंत सम्मुख आए, पर वे भी कुश के शरों से मूर्छित हो गए। यह देखकर हनुमान जी ने अत्यंत क्रोध से एक विशाल शाल का वृक्ष उखाड़कर कुश के वक्ष पर प्रहार किया। वीर कुश ने माता सीता का स्मरण कर एक भयानक संहारास्त्र उठाया और उसे हनुमान जी पर चला दिया। उस दुर्जय शस्त्र को हनुमान जी सह नहीं सके और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। सीता पुत्र लव और कुश के भयानक प्रहार से शत्रुघ्न जी की चतुरांगणी सेना व्याकुल होकर पलायन करने लगी। तब वानर राज सुग्रीव अपने सैनिकों को प्रोत्साहित करते हुए कुश पर शिलाओं और वृक्षों से प्रहार करने लगे, किंतु वीर कुश ने उन्हें भी शीघ्र ही वरुण पाश से दृढ़ता पूर्वक बांध लिया। सुग्रीव धरती पर गिर पड़े, कुश विजयी हुए। उधर लव ने भी पुष्कर, अंगद, प्रतापाध्याय और वीरमणि आदि वीरों को पराजित कर दिया। लव और कुश दोनों भाई हनुमान जी और सुग्रीव को अच्छी तरह बांधकर मनोरंजन के लिए अपने आश्रम पर ले चली। माता सीता ने पुत्रों को सकुशल लौटे देखा तो अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें हृदय से लगा लिया, किंतु हनुमान जी और सुग्रीव पर दृष्टि पड़ते ही वे अधीर होकर कहने लगी, पुत्र, ये दोनों वानर परम पराक्रमी एवं अत्यंत सम्मान के पात्र हैं। ये लंका को भस्म करने वाले अंजना नंदन एवं ये वानर भालुओं के अधिपति सुग्रीव हैं। तुमने इन्हें क्यों बांध लिया? इन्हें अभी छोड़ो। परम पूजनीय जननी सीता के आदेश से हनुमान जी और सुग्रीव का बंधन खोलते हुए पुत्रों ने कहा, मां, अयोध्या के प्रसिद्ध राजा दशरथ के श्री राम नामक कोई पुत्र अश्वमेध यज्ञ कर रही है। उन्होंने अश्व भी छोड़ा है, जिसके ललाट पर बंधे हुए स्वर्ण पत्र पर लिखा है, सच्चे क्षत्रिय इस अश्व को पकड़े, अन्यथा मेरे सम्मुख नतमस्तक हो। उस राजा की धृष्टता से हमने घोड़े को पकड़ लिया और श्री राम के भाई शत्रुघ्न सहित उनकी विशाल वाहिनी को भी मार डाला है। माता सीता ने दुख से व्याकुल होकर कहा, पुत्रों, तुम लोगों ने यह बड़ा अनुचित कार्य किया है। तुम्हें पता नहीं वह घोड़ा तुम्हारे पिता का ही है। तुम शीघ्र ही उस अश्व को भी छोड़ दो। पुत्रों ने विनय पूर्वक निवेदन किया, मां, हम लोगों ने महर्षि के उपदेशानुसार क्षत्रिय धर्म का ही पालन किया है। अब उस उत्तम अश्व को भी छोड़ देते हैं। परम सती जनक नंदिनी ने अपने जीवन धन श्री रामचंद्र जी का ध्यान करते हुए कहा, यह मैं मन, वाणी और कर्म से श्री रघुनाथ जी के अतिरिक्त अन्य किसी का स्मरण नहीं करती, तो शत्रुघ्न जी सहित उनकी सारी सेना पुनः जीवित हो जाए। उसी समय शत्रुघ्न जी के साथ उनकी सारी सेना जीवित हो गई। माता सीता ने हनुमान जी से पूछा, हनुमान, तुम जैसा अतुलित बलधाम एवं परम पराक्रमी वीर एक बालक से कैसे पराजित हो गया? हनुमान जी ने हाथ जोड़कर माता जानकी से निवेदन किया, मां, हम पराजित कहां हुए? पुत्र पिता की आत्मा होता है। इस प्रकार ये दोनों कुमार तो मेरे स्वामी ही हैं। मेरे करुणा निधान भगवान ने हम लोगों का अहंकार देखकर ही
यह लीला रची है। हनुमान जी ने अश्व की रक्षा में अनेक स्थलों पर ना जाने कितने ही आश्चर्यजनक पराक्रम किए हैं। उनका विस्तृत वर्णन पद्म पुराण, पाताल खंड और जैमिनी, अश्वमेध आदि ग्रंथों में है।